प्यारे बच्चों, टीचर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटिव चीज़ें पढ़ाऊँगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टैप कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बच्चों, अभी ना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा मंजरी से लिया गया है। बच्चों, इस वीडियो में मैं 2 चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, मतलब मैं उसे पढ़ाऊंगा आप लोग को 2 चैप्टर को, ठीक है। तो बच्चों, ये चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है। अध्याय का नाम है बच्चों पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन देख करके लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है। तो बच्चों लिखिएगा, उत्तर में क्या लिखिएगा कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा यह अभिलाषा व्यक्त की गई है कि उसे तोड़कर उस रास्ते पर, ठीक है, बिछा दिया जाए जिस रास्ते से वीर देशभक्त अपनी मातृभक्ति की रक्षा के लिए अपने शीश को अर्पित करने जा रहे हों, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देकर के लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देते हैं। क्या समझते हैं सो उत्तर में लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि मातृभूमि का अर्थ है अपना देश जिसमें हमने जन्म लिया एवं जिसकी मिट्टी में हम पले बढ़े, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख करके लिखिएगा। क्या लिखिएगा कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चार नहीं करता। तो उत्तर में लिखिएगा बच्चों, क्या लिखिएगा पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसी सुंदर स्त्री के गहनों में गुथे जाने की, प्रेमी युगल के लिए माला बनने की, सम्राटों के मृत शरीर पर चढ़ने की एवं देवताओं की प्रतिमा पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने की चाह नहीं करता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन लेकर के लिखिएगा। क्या लिखिएगा मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। इस पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। लिखिएगा बच्चों, क्या लिखिएगा इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पुष्प अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हुए वनमाली से कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उन रास्तों में बिछा देना जिन रास्तों पर वीर देशभक्त अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शीश को अर्पित करने जा रहे हों, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्या लिखिएगा देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। तो बच्चों आंसर में लिखिएगा इस कविता में पुष्प ने मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीरों को ही सर्वोच्च माना है, अतः वह देवों के सिर पर चढ़कर इठलाने से बचना चाहता है और स्वयं को उन राहों में समर्पित कर देना चाहता है जिन राहों से वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को न्योछावर करने जा रहे हों, ठीक है बच्चों। अगला चैप्टर प्रश्न उत्तर कराने से पहले बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि आपसे मेरा वीडियो बच्चों रोज़ाना रहेगा, ठीक है। मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन रहेगा, ठीक है। और टाइम भी बता देता हूं कि कब से कब तक रहेगा। तो बच्चों सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। और अगर किसी दिन बाय चांस किसी दिन हम यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाए, ठीक है, तो उस दिन समझ जाइएगा कि मैं उस दिन ज़्यादा व्यस्त था या फिर एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले ही मैं YouTube पर 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएगा और एक शाम को 6 बजे, ठीक है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा उस समय, ठीक है बच्चों। मैं आप लोग को एक टारगेट भी दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग को 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने हैं, ठीक है। आप लोग बच्चों बिना सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को बहुत कोई देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए अब टारगेट जरूर से ज़रूर पूरा कराइएगा 500 सब्सक्राइबर, ठीक है। चलिए अब बिना किसी देरी के दूसरा चैप्टर का प्रश्न उत्तर आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों यह अध्याय 2 है।
ठीक है, अध्याय का नाम है छोटा जादूगर। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन दे करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखा है? तो बच्चों लिखिएगा उत्तर में कि लेखक ने यह पंक्ति कार्निवल के मैदान में भरी संध्या में उमड़ी भीड़ को दर्शाने के लिए लिखा है। लोगों में कार्निवल के प्रति गजब का उत्साह था। सब अपने तरीके से कार्निवल का आनंद उठा रहे थे। जाड़े की संध्या अत्यधिक ठंडी हो रही है, किंतु मनुष्यों की भीड़ से ठंड दूर भाग रही थी और जाड़े की संध्या गर्म हो रही थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन दे करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से इसलिए दिखने लगा क्योंकि उस लड़के ने स्वावलंबन और मातृभक्ति की भावना दिखाई थी और लेखक से उसने कहा था कि तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पत्र दूँगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिया होता तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने क्या देखा? तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने देखा कि छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। जब वहाँ औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं काँप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक के पूछने पर कि आज खेल जमा क्यों नहीं, तो उसने कहा कि माँ ने कहा है कि आज तुम चले आना, मेरी घड़ी समीप है। ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन दे करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या किया? क्या किया? तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर को शरबत पीने वाले को देखते हुए पाया था। लेखक के मन में छोटे जादूगर के प्रति जो संवेदना थी उसे उसने कहानी के अंत तक निभाया। सर्वप्रथम उसने छोटा जादूगर को कार्निवल का आनंद मित्रवत उठाने में मदद की, उसे शरबत पिलाया, बातों बातों में घर परिवार की जानकारी ले ली, निशानेबाजी में हिस्सा लेने में मदद किया, जिसके कारण छोटे जादूगर के पास तमाशा दिखाने हेतु सामग्रियों की व्यवस्था हो सकी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्या लिखिएगा बच्चों आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था? तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा छोटा जादूगर एक 13-14 वर्ष का स्वाभिमानी देशभक्त और मातृभक्त लड़का था। उसके पिता देश के लिए जेल में थे, वह भी देश के लिए पिता की तरह ही जेल जाना चाहता था, किंतु घर में उसकी माँ बीमार थी। अपनी माँ की बीमारी की वजह से वह जेल नहीं गया और माँ के लिए मेहनत करके कुछ कमाना चाहता है ताकि अपनी माँ की देखभाल भी कर ले और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अगला क्वेश्चन देख करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा बच्चों छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा छोटा जादूगर के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो बच्चों पहला देख करके लिखिएगा, पॉइंट देख करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि स्वावलंबी, क्या लिखिएगा बच्चों कि वह स्वयं तमाशा दिखाने के लिए उत्सुक रहता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। अगला पॉइंट देख करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा मातृभक्त,
क्या लिखिएगा बच्चों, बीमार माता की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करता है। अपन देकर के लिखिएगा बच्चों, क्या लिखिएगा, देशभक्त। क्या लिखिएगा, उसके पिता देश के लिए जेल में हैं, उस बात का तो उसे गर्व है ही, वह स्वयं भी देश के लिए जेल जाने के लिए उत्सुक था। अगला पॉइंट देकर के लिखिएगा, क्या लिखिएगा, साहसी। क्या लिखिएगा, स्वयं का व्यवसाय अपनाकर वह दुनिया के समक्ष साहस का उदाहरण पेश करता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।